देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बीएचयू में शोध में प्रवेश को लेकर छात्रों ने परीक्षा नियंत्रण कार्यालय पहुंचकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने कहा कि पिछले साल के दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की। छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालयों में नए सत्र में दाखिले के लिए आवेदन मांगे जाने लगे, लेकिन अब तक पिछले साल के प्रवेश नहीं हो पाए। धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि विभागों में खाली पड़ी सीटों को शोध प्रवेश की बुलेटिन में जोड़ने, रेट और एग्जाम कैटेगरी के प्रपोजल एग्जाम का रिजल्ट घोषित करने और शीघ्र नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक विरोध जारी रहेगा। ज्ञापन देने पहुंचे छात्र अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि पिछले साल के दाखिले की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश में दाखिला पूरा नहीं है। छात्रों ने कहा कि सभी विभागों के रिक्त सीटों की सूची जारी की जाए और उन खाली सीटों पर दाखिला लिया जाए। छात्रों ने पूर्व में भी पीएचडी प्रवेश को लेकर 20 दिनों तक विरोध दर्ज कराया था। पीएचडी में खाली सीटों की लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्र परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। धरना स्थल पर उनकी पाठशाला चल रही है। छात्रों ने कहा कि आईआईटी शोध प्रवेश साल में 2 बार करा लिया, लेकिन बीएचयू अपने पुराने शोध प्रवेश को सही तरह से नहीं करा पा रहा है और छात्रों की प्रमुख मांग है टेस्ट बी में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक सहित परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए तथा प्राप्तांक को चुनौती देने का विकल्प दिया जाए। संबंधित सभी विभागों से रिक्त सीटों की पुनः सूची मंगलवार एग्जाम कैटेगरी में इसी सत्र में रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए। विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों की रिक्त सीटों की सूची मांगकर शोध प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मेरा नाम श्यामल कुमार हुआ, मैं इतिहास विभाग का छात्र रहा हूँ। यहाँ से श्यामल जी, कितनी सूत्रीय मांग है और क्या है मेन मुद्दा? 5 सूत्रीय मांग है जो कि मेरे मित्र अभिषेक ने आपको बताई है, पर उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो हम लोग की संघर्ष है यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना की, ये और दुखदायी है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे हम लोग समझ लीजिए कि बस एक ही टाइम खाना खाते हैं रात में। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, लगातार धरनारत है, बस एक टाइम खाना। और इससे भी बड़ी बात है कि हम लोग पढ़ाई छोड़ के अपने लिए और अपनी जो उचित मांग है हमारी उसको पूरा करवाने के लिए हम लोग लगातार संघर्षरत रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोलर साहब हम लोग को एकदम इग्नोर करते हैं और उनके कानों पे जू तक नहीं रहती। इससे पहले भी आप लोग इसी मांगों को लेकर धरने में बैठे थे, तो उस समय क्या बात हुई थी और क्यों नहीं मांगे? जी, पिछली बार जो बात हुई थी उस समय भी हम लोग लगभग 19वां दिन हम लोग की धरना 19 दिनों तक धरना चली थी। उस समय इन्होंने कुछ हम लोगों को एक तरह से लॉलीपॉप दे के फुसला लिया था। हम लोग समझ नहीं पाए थे, हम लोग बच्चे, हम लोगों को बरगलाया गया था। इसी के अंतर्गत हम लोग दोबारा से बैठे हैं कि इस बार हम लोग जो मांगे लेके आए एकदम सीधे तरीके से हम लोग चाहते हैं कि उनको पूरा किया जाए। मांगे नहीं मानी गई तब क्या होगा? मांगे नहीं मानी गई तो छात्र क्या ही कर सकता है। फिर से हम लोग लगातार जितना संघर्ष हो सकता है करेंगे, नहीं होगा तातुंदा करेंगे। हिंदी के लड़के पीएचडी करते हैं, हिंदी में प्रयोजनमूलक के। मैं जाके हेड से तमाम तर्क वितर्क के बाद सभी शिक्षक की मीटिंग बैठाई गई। मीटिंग में हम लोग उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम मान लेते हैं ये हमारा एक साथ रिसर्च होगा। उन्होंने लाइट लेटर बना के भेज दिया। 3 महीना पहले लेटर आया इनके पास, इन्होंने ले जाके वाइस चांसलर साहब के पास रख दिया। वाइस चांसलर साहब फाइल 6-6 महीना रख लेते हैं, भेजते ही नहीं। इतनी व्यस्तता है उनको कि बाकी सारी फाइलें भेज देते हैं और किसी की फाइल रख लेंगे, देंगे ही। क्या मांग क्या करते हैं? मांग हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग की सारी मांगों को पूरी कर लें। पहला मांग यही है कि टेस्ट बी में सम्मिलित, टेस्ट बी वही जो मैं 50 नंबर की बात कर रहा था, सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक सहित परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए और चुनाव हम एज ए एग्जामिनेशन लो हमको ये 1 दिन या 2 दिन हमारे चैलेंज एक्सेप्ट करने की अनुमति दे। मैं उनको चैलेंज करूंगा, अगर मैं अपने नंबर से प्राप्तांक से अगर मैं संतुष्ट हूँगा तो मैं चैलेंज करूंगा संबंधित सभी विभाग में। दूसरी बात सर, 3-3, 4-4 साल 0 कर लिया जाता है सीट और अचानक फिर 4 साल बाद 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, ऐसे एकदम मनमानी यहाँ की विभागाध्यक्षों की चलती है। तीसरा है कि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेज रिक्त सीटों की सूची मंगाकर, जो मैंने सबसे पहले आपसे बात कही, एफिलिएटेड वाली। चौथा वहीं एलाइड वाली जो मैं अभी भोजपुरी हिंदी बता रहा था। 5वां सबसे बड़ी बात कि प्रवेश में इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि कह रहे हैं कि 1 साल में 1 बार पीएचडी का एडमिशन लें। ये इतना हास्यास्पद विषय है। जिसी 2 बार यूजीसी नेट लेती है
हर यूनिवर्सिटी 2-2 बार करा रही है, डी तो 3-4 बार अपॉइंटमेंट करा दी असिस्टेंट प्रोफेसरों की, लेकिन ये कह रहे हैं हम एक बार पीएचडी कराएंगे। सारा का सारा ये मामला इससे इतर जाएंगे भैया। तो मीडिया महोदय आपको बता दूं कि पत्रकार महोदय कि इस बार बीएचयू के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3500 सीट खाली है यूजी की और पीजी की। 3500 सीट। ऐसा ही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा सीटें नहीं होती विभागों में और सबको उतनी शिक्षा का वो विकल्प नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी 3500 सीट खाली है, जिसकी वजह यही कंट्रोलर है। अपना नाम बता दें। अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक जी किस लिए धरने बैठे हैं, कब से बैठे हैं और क्या मांगे हैं आपके, कितने सूत्र? सर हम लोग कल से धरना पे बैठे हैं और हम लोग आपको बता दें कि 3-4 महीना पहले, 4 महीना पहले के लगभग हम लोग 20 दिन आंदोलित थे इसी जगह पे, इसी परीक्षा नियंत्रण कार्यालय पे। मामला यह था कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर हम उस समय भी आंदोलनरत थे। हम लोग को चकमा दे दिया गया, मिल के एक दिन बातें करके हुआ कि ये चीज़ें हम लोग बदल लेंगे। बदला कुछ नहीं गया। उसके बाद हम लोग उतने दिनों कंट्रोलर से मिलने की कोशिश करते रहे, ये बराबर छुट्टी लेके निकल जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि कुछ बच्चे आए पीछे के गेट से निकल जाते हैं, मिलते नहीं। बहरहाल अभी हम लोग की मांग है सर कि बीएचयू मुख्य परिसर है, इसके अलावा यहाँ वसंत कन्या, वसंता, आर्य महिला पीजी कॉलेज, डीएवी ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं। हमने इनसे ये कहा सारे यूनिवर्सिटी अपने एफिलिएटेड कॉलेज में टीचरों से पीएचडी कराती है, जो यूजीसी की गाइडलाइन है कि कोई असिस्टेंट है तो 4 सीट, कोई एसोसिएट है तो 6 सीट और जो प्रोफेसर है वो 8 सीट। उसके बाद क्या हुआ कि हमने इनसे यही कहा कि उनके अंडर की सीटें आप जारी क्यों नहीं करते। उस समय इन्होंने कहा कि हम इस पे कमेटी गठित करेंगे। उस वहाँ के प्रकरण के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ सर कि हर विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजों में यूजीसी के गाइडलाइन के द्वारा पीएचडी होती है, लेकिन इस परिसर के जो ऐसे प्रोफेसर हैं जो इस सालों हैं, इन्होंने ऐसी कमेटी बनाई है कि वहाँ अगर एक विषय में 5 भी टीचर हों, 10 भी टीचर हों, उदाहरण अगर बताऊँ तो अगर एक ही विभाग में 2 टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक असिस्टेंट हैं, तो 12 सीट हुई। लेकिन इन्होंने नियम ऐसा बनाया है कि वहाँ बस 5 पीएचडी हो पाएगी। ऐसे लड़कों को भी अवसर नहीं मिल पाता और शिक्षक की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात सर, इस बार के जो पिछले सत्र में 23-24 के सत्र का जो सीयूटी ने एग्जाम लिया, सारे यूनिवर्सिटियाँ अपना इंटरव्यू करा ली, कुछ यूनिवर्सिटी कोर्स वर्क कराने जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमारे यहाँ पेपर लिया गया, सीयूटी पेपर लेने के तुरंत बाद ग्रेड कार्ड घोषित कर दी, मार्कशीट लेकर हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई इंटरव्यू की सूचना नहीं है। इतने दिनों के बाद भी कोई जागता नहीं है। एक और हम लोग की मांग है कि 2 तरीके से प्रवेश होता है पीएचडी में। एक एग्जाम्प्टेड जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे हैं डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं, और एक रेट से देते हैं जो एंट्रेंस देते हैं। इस बार रेट सीयूटी ने लिया। इन्होंने भी कहा कि हम ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट चाहते हैं कि रिजल्ट पारदर्शिता के तौर पे हो। तो हमने कहा सर हम आपके सहयोगी हैं इस मामले में, हम उसी की